एक क्षत्रिय, उसके 2 पुत्र। क्षत्रिय मर गया, 2 पुत्र रहे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बड़े भाई की हत्या कर दी। अब छोटे भाई के मन में प्रतिशोध की आग जल उठी। प्रतिशोध लेना इसका मुझे। निकला उसकी खोज में। आजकल तो पुलिस को कर देते हैं, वह व्यवस्था प्राचीन काल में नहीं थी। स्वयं ही निकला। वो संकल्प कर लिया कि जब तक भाई के हत्यारे को नहीं मारूंगा तब तक घर में नहीं रहूंगा। 12 वर्ष तक घूमता रहा। आखिर पकड़ लिया। पकड़कर माँ के पास लाया और माँ के सामने लाकर बोला, माँ ये मेरे भाई का हत्यारा है, अब यह तलवार तुम्हारे सामने इसका गला काट दूंगा। संयोग की बात, कोई तिनका पड़ा था। वह आदमी झुका, तिनका उठाया, मुंह में डाला और बोला, मैं तेरी गाय हूं। अब एक और तो तलवार मारने की तैयारी, मन में प्रतिशोध की इतनी तीव्र भावना, सब कुछ करना चाहता है। जैसे ही कहा मैं तेरी गाय हूं, माँ ने कहा, बेटा तलवार नीचे रख दे, अब तू नहीं मार सकता। बोला, माँ क्या कहती हो? 12 वर्ष तक तो खाक छानी है। घूमता रहा, फिरता रहा। जब मौका आया बदला लेने का, कहती हो कि तलवार नीचे रख दो, तुम नहीं मार सकते। माँ ये क्या? माँ बोली, बेटा क्षत्रिय का धर्म है, क्षत्रिय कभी गाय की हत्या नहीं करता। तेरी गाय बन गई, अब तू इसकी हत्या नहीं कर सकता। प्रतिशोध की आग बुझ गई है, शांत हो गई। मुझे लगता है कि आज भी गुजरात को कोई वैसी माँ नहीं मिली जो बेटे को शांत कर दे। पर वैसी माँ भी कहाँ मिलती है, बड़ी मुश्किल है। उस क्षत्रियाणी ने जो काम किया और बेटे की प्रतिशोध की आग को एकदम बुझा दिया। प्रतिशोध की भी एक सीमा होती है, उसके बिना सारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। कारण कि यह उपशम नहीं है। उपशम तो हम समण परंपरा के हैं। 3 समण के 3 अर्थ हैं। श्रम, पहला तो श्रम, प्राकृत का शब्द, इसके 3 शब्द बन जाते हैं। श्रम करो, आलसी मत रहो, तपस्या करो, सुख सुविधावादी मत बनो कोरे। दूसरा श्रम, समानता की अनुभूति करो, अहिंसा का विकास होगा। और तीसरा शम, उपशम की साधना करो, उपशम का अभ्यास करो, जिससे समाज शांति के साथ रह सके। मैं मानता हूँ इन 3 शब्दों पर मनन करने वाला व्यक्ति, इन 3 शब्दों पर मनन करने वाला समाज एक आदर्श समाज बन सकता है।